कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो हम करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। आज का दिन पौष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। इस दिन व्रत, पूजा और मंत्र जाप करना साहस, आत्मबल और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाता है। वहीं दशमी तिथि को धार्मिक मर्यादा और विजय का प्रतीक भी माना जाता है। इस तिथि पर किया गया दान, पुण्य, कर्म और धार्मिक अनुष्ठान जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। आज के दिन दान स्नान का विशेष महत्व है। प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, तिल का दान करना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा मेष राशि में संचार करने वाले हैं। आज के दिन राहु काल का समय 3:08 से 4:27 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या यात्रा आरंभ ना करें। तो देखिए आज का दिन कितना खास है ये हमने जाना, और अब बात करेंगे राशियों की। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है स्वामी जी से। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए कैरियर से जुड़ी उलझनों को धीरे धीरे दूर करने वाला साबित होगा। यदि बीते कुछ समय में आप कार्यक्षेत्र में तनाव या असमंजस महसूस कर रहे थे, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में आती हुई नजर आ रही हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत करने के अवसर आपको आज मिल सकता है, जिससे आपको आत्मविश्वास और साहस बना रहेगा। छोटी दूरी की यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं, जो लाभकारी सिद्ध होंगे। धन संबंधी समस्याओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा नुकसान संभव हो। वरिष्ठ सदस्यों के या अधिकारियों से बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच विचार कर समझदारी से करें, क्योंकि आपकी कोई बात उन्हें आज बुरी लग सकती है। कार्यक्षेत्र पर आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा और आपकी मेहनत देखकर सहकर्मी भी अधिकारी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कुल मिलाकर दिन प्रगति और आत्मबल से बढ़ने वाला रहेगा। आज आपका शुभ रंग गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना लाभदायक रहेगा स्वामी जी से जानते हैं। वृषभ राशि, आज का दिन व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर विचार कर सकते हैं, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मशवरा अवश्य लें। कोई बड़ा निर्णय लेना आपके लिए आज फायदेमंद रहेगा। शासन और प्रशासन से जुड़े मामले में अनुकूल परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्थिक रूप से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि किसी भी जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचना होगा, क्योंकि ये परेशानी का कारण बन सकता है। आज आपको अपनी आस्था और आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। परिवार में किसी सदस्य से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको मिल सकती है, जो भविष्य के लिए उपयोगी साबित होगी। सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पद और सम्मान में वृद्धियों के संकेत दिखाई दे रहे हैं। धैर्य और विश्वास से लिया गया निर्णय आज आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, आज आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। इसके साथ ही कोई और खुशखबरी भी मिल सकती है, यानी भाग्य आज आपका पूरा साथ देगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। स्वामी जी बताइएगा कैसा रहेगा आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि, आज आपकी सबसे धैर्य और संयम की मांग करेगा। यदि आप पहले से कुछ योजनाएं पे बनाकर काम कर रहे हैं, तो उनकी शुरुआत आज अच्छी हो सकती है। शुरुआत में लाभ धीमा दिखाई देगा, लेकिन समय के साथ में सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। आध्यात्मिक विषयों के प्रति आपकी रुचि बढ़ी रहेगी। मन शांति की
और अग्रसर होगा। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेना आप व्यस्त रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के कई मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। यदि आप अपने कार्य की एक सूची बनाकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो सफलता की संभावना बहुत अधिक है। आज सोच समझकर लिया गया कदम आगे भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातक को आज आप जो भी काम करेंगे उसके परिणाम भविष्य में आपको जरूर मिलने वाले हैं। अब आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से आज हम कुछ ऐसे सवालों के उत्तर जानेंगे जो सवाल सीधा हमारे दर्शकों ने हमें भेजे हुए हैं। सबसे पहले जानेंगे कि जब जिंदगी में सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आए, हर ओर अंधेरा लगने लगे, तब कौन सा छोटा सा उपाय व्यक्ति के जीवन में चमत्कार ला सकता है और सकारात्मकता को वापस ला सकता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है जब सब कुछ टूटता सा लगने लगता है। पैसा, रिश्ता, नौकरी, सेहत सब हाथ से निकल जाते हैं। ऐसे में मनुष्य को निराश होकर खुद को असहाय महसूस करने लगता है। लेकिन धर्म में कहा गया है कि आस्था कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जब जिंदगी हर तरफ से घेर ले तो हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, जो सबके प्रभावशाली उपाय माना गया है। इस कठिन समय के लिए व्यक्ति को हनुमान मंदिर जाना चाहिए और 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा लेकर उसमें एक नारियल और 11 रुपए रख के मौली से बांध दें और छोटा सा बंधन संकटों से दूर करने का प्रतीक भी बन जाएगा। इसके बाद मंदिर में जाकर ये पोटली भगवान हनुमान जी को चढ़ा दें और शांत मन से बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ के बाद हनुमान जी से सच्चे मन से कहें, प्रभु मेरी कोई नहीं आपसे सिवाय, अब आप मेरे समर्पित मैं आपको करता हूँ। ये भावना भक्ति आत्मविश्वास के साथ और गहरी हो जाती है। विश्वास और श्रद्धा से किया गया यह उपाय व्यक्ति के जीवन में अद्भुत मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देता है, जिससे परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बनना शुरू हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। आज का दिन कितना शुभ रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानेंगे। कर्क राशि, आज का दिन आपके सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने और नियम की प्रक्रियाओं को अनदेखी बिल्कुल ना करें, अन्यथा परेशानी खड़ी हो सकती है। किसी भी जोखिम भरे काम में हाथ आजमाने से आज आपको परहेज करना चाहिए। अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचें और उनसे दूरी बनाकर रखें। पारिवारिक जीवन में सुखद समाचार मिल सकता है। विशेष रूप से किसी सदस्य के विवाह के प्रस्ताव को लेकर भी घर में खुशी का माहौल हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अधिकारी की बात को धैर्यपूर्वक सुनना और उस पर अमल करना आवश्यक होगा। लापरवाही से कोई छोटी गलती बड़ा रूप ले सकती है। संयम, अनुशासन और समझदारी के लिए लिया गया निर्णय मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर। लेवेंडर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहेगा, कितना लाभकारी रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानेंगे। सिंह राशि, आज का दिन आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता और समझ बढ़ाने वाला रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और अत्यधिक तला भुंजा भोजन से दूरी बनाकर रखें। संपत्ति के जुड़े किसी विवाद में आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना है। स्थायित्व की भावना मजबूत होगी और साझेदारी में किया गया कोई कार्य लाभदायक सिद्ध हो सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ आनंदमय समय बिताएंगे और मित्रों के साथ संबंध गहरे होंगे। जब आपको अपने पिता के किसी निजी समस्या को लेकर खुलकर आज बात करनी चाहिए, इससे समाधान भी मिल सकता है। कुल मिलाकर दिन पारिवारिक सुख, आत्मविश्वास और सकारात्मक से भरपूर रहेगा।
आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक को आज आपको बड़ों की सलाह लेकर काम करने चाहिए और इससे आपकी कोई भी दुविधा आसानी से हल हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कन्या राशि की। स्वामी जी बताइएगा आज का दिन कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि, आज कन्या राशि वालों के लिए दिन मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में कोई जिम्मेदारी भरा कार्य सौंपा जा सकता है, जिससे शुरुआत में आप दबाव महसूस करेंगे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के समय उसे पूरा कर लेंगे। आपकी पुरानी गलती आज लोगों के सामने उजागर हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। यदि आपने किसी सरकारी नौकरी या परीक्षा के लिए आवेदन करने का मन बनाया है तो आप उसमें प्रयास में तेजी ला सकते हैं। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई चिंता थी तो उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन आपके आत्मविश्लेषण और जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत अच्छा है। संयम और समझदारी से काम लें, आपका दिन शुभ होगा। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर, सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातक को आज आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पुरानी की गई कोई गलती आज दोबारा से सामने आ सकती है, जिसको लेकर आपको दुष्परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि हनुमान जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए और किन नियमों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। ये शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, परंतु उनके पाठ और पूजा में शुद्धता, नियमों का पालन बहुत आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा स्नान करने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध शरीर और मन से किया गया पाठ अधिक प्रभावशाली होता है। पाठ करते समय कभी भी खाली जमीन पे ना बैठें, इसके बजाय कुशा का आसन या लाल रंग का आसन पर बैठना श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए नियमित रूप से पाठ कर रहे हैं तो उसे लाल आसन का प्रयोग करें जिस पर आप रोज बैठते हैं, और उसी पर किसी अन्य व्यक्ति को ना बैठने दें। इससे आपकी साधना की ऊर्जा शुद्ध और स्थिर बनी रहेगी। दीपक के लिए केवल देसी घी का ही प्रयोग करें, क्योंकि यह वातावरण को पवित्र करता है और हनुमान जी को बहुत प्रिय है। पाठ करते समय सामने हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखना, भक्ति भाव से ध्यान लगाना सर्वोत्तम माना गया है। जब व्यक्ति श्रद्धा, नियमितता और पवित्रता से यह नियम अपनाता है तो बजरंग बली अवश्य उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की। आज का दिन कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी बताइएगा। तुला राशि आज प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके आत्मविश्वास और व्यवहार में मित्र व करीबियों का विश्वास और मजबूत होगा। महत्वपूर्ण मामले में फैसला आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन सराहनीय रहेगा, जिससे स्वयं आपको भी सुखद आश्चर्य हो सकता है। शैक्षणिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। अध्ययन अध्यापन के में आपका झुकाव बढ़ेगा। बड़ों के साथ आदर और सम्मान बना के रखें, अन्यथा अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो सकता है। यदि आप आज कोई स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ते हैं तो सफलता सुनिश्चित मिलेगी। दिन संतुलित और प्रगति के संकेत दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातक को आज कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन बिना बात के वाद विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। स्वामी जी बताइएगा आज का दिन कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि, आज का दिन संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। नई संपत्ति में की प्राप्ति या उससे संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है। व्यापार में संयम अनुकूल बना के रखें, लेकिन शासन प्रशासन से जुड़े कार्यों में लापरवाही बिल्कुल ना करें। व्यापारियों को आज विशेष सतर्कता बरतनी होगी। भावनात्मक मामलों में सहज और संतुलित व्यवहार रखें। नया मकान, दुकान, वाहन खरीदने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। परिवार में किसी मांगलिक या हर्षोल्लास का कार्यक्रम
आयोजित हो सकता है। आर्थिक लाभ के बहुत अच्छे सहयोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी भी गलत बात में सहमति आज बिल्कुल ना दें। विवेक और आत्मनिरीक्षण के लिए निर्णय आपको लाभ देंगे। आज आपका शुभ रंग है पिस्ता। पिस्ता रंग के कपड़े धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपको आत्मविश्वास बना करके रखना है और धैर्य बना करके चलेंगे तो दिन आपका अच्छा बीतेगा। बात करते हैं धनु राशि की। आज का दिन कैसा रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानेंगे। धनु राशि, आज का दिन बीतते हुए दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। जन कल्याण या सामाजिक कार्य में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी। आप पूरी मेहनत और लगन से अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन दूसरों के कामों में उलझते हुए अपने काम में अनदेखा बिल्कुल ना करें। सामाजिक क्षेत्र में सावधानी बरतना आवश्यक है। वाणिज्य प्रयासों में सफलता के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। भाई बंधुओं के साथ संबंध मजबूत होंगे और सहयोग की भावना बढ़ेगी। हालांकि किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। धैर्य और सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से जानेंगे कि घर में बरकत क्यों नहीं होती और इसे बनाए रखने के लिए किन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। घर में बरकत केवल पैसे से नहीं आती, बल्कि यह हमारे विचारों, कर्मों और व्यवहार से जुड़ी हुई होती है। जब घर में अन्न का अपमान होता हो, रिश्तों में सम्मान कम हो जाता हो या नियत में खोट आने लगती हो, तो बरकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कहा गया है कि रोटी और बेटी स्वयं में बरकत होती है, यानी भोजन और स्त्री का आदर करने वाला घर कभी भी निर्धन नहीं होता। अन्न और मन दोनों की शुद्धता रखनी चाहिए, क्योंकि गंदे विचार और अपवित्र भोजन से सकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। साथ ही नियत और तबीयत में बिगाड़ होने लगता है। ये दोनों ही जीवन में स्थिरता का आधार हैं। कर्म और धर्म का पालन करते हुए ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलना ही वास्तविक समृद्धि का प्रतीक है। जब मनुष्य ईमान और सम्मान को खो देता है, तब उसका नाम और घर बरकत दोनों डूबने में देर नहीं लगती। इसलिए जो व्यक्ति प्रेम, आदर, पवित्रता और धर्म का पालन करता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी जी का वास और बरकत बनी रहती है। जय श्री राधे। और चलिए अब बात करेंगे मकर राशि की। आज का दिन कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी बताइएगा। मकर राशि, आज का दिन आनंद और संतोष से भरा रहने वाला है। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और आप नैतिक मूल्यों को महत्व देंगे। घर में किसी परिजन का आगमन हो सकता है, जिससे व्यस्तता बढ़ी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपका साहस और पराक्रम देखकर लोग प्रभावित होंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामले यदि सहयोग आवश्यक हो तो भाइयों के साथ लाभदायक रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। आर्थिक मामलों में समझदारी दिखाना बहुत आवश्यक है। आज लिया गया सही निर्णय भविष्य में स्थिरता और समृद्धि लाएगा। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और अब जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कितना शुभ रहने वाला है, स्वामी जी से। कुंभ राशि, आज का दिन सकारात्मक कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा। कोई महत्वपूर्ण सूचना आज आपको मिल सकती है जो भविष्य की दिशा तय करेगी। किसी खास कार्य को लेकर आपकी सोच में एकाग्रता बढ़ेगी। मान सम्मान में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। कला, लेखन और रचनात्मक प्रयासों में सफलता मिलेगी। परिवार का कोई सदस्य जो आपसे नाराज चल रहा था, उसकी आज नाराजगी दूर हो सकती है। किसी भी निर्णय में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। सोच विचार करने के बाद ही सहमति दें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। संयम और विवेक से दिन बेहतर बनाया जा सकता है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। आज का दिन कितना शुभ है मीन राशि के जातकों के लिए, बताइएगा।
मीन राशि, आज का दिन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आप अपनी जिम्मेदारी को समय पर पूरा करेंगे। कानूनी मामले में धैर्य बनाकर रखना आवश्यक है। सफलता मिलेगी। आपकी आकर्षण व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा। किसी बड़े निवेश को लेकर मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन उधार लेने से बचना बेहतर होगा। विदेश में रह रहे किसी परिजन से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। ठगी करने वालों से या दिखावटी लोगों से दूरी बनाकर रखें। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको मानसिक बल प्रदान करेगा। दिन संतुलित, लाभ और पारिवारिक सुख के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि कई लोग अपने घर का देवस्थान दूसरों को भी दिखाते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? ऐसा करने से क्या लाभ हो सकते हैं या फिर इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? घर का देवस्थान सबसे पवित्र स्थान होता है, जहाँ दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। लेकिन बहुत से लोग अज्ञानतावश इसे दिखावे का माध्यम बना लेते हैं। जैसे ये हनुमान जी की मूर्ति सरासर से लाई है या ये राधा कृष्ण की मूर्ति वृंदावन से लाई है। ऐसा करना बताना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि देवस्थान, धन और भोजन ये तीनों पर्दे में की चीज़ें होती हैं। इसका प्रदर्शन न केवल हमारी आस्था को कमज़ोर करता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। घर के देवस्थान को हमेशा पर्दे या कपाट से ढक कर रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब वहाँ दीपक जलाया जाता है तो उससे निकलने वाली दिव्य ऊर्जा देवी देवताओं को शक्ति देती है और वो ऊर्जा पूरे घर में फैल के नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। ये सकारात्मक कंपन घर में धन, समृद्धि, विद्या, ज्ञान को आकर्षित करते हैं, जिससे जीवन में प्रगति लगातार आती है। लेकिन जब इस पवित्र स्थान का दिखावा कर दिया जाता है तो ऊर्जा बिखरने लगती है और लाभ की जगह नुकसान होने लगता है। इसलिए देवस्थान को हमेशा श्रद्धा, गोपनीय और पवित्रता के साथ रखना चाहिए। कभी भी घर के अस्थायी बरकत और सुख शांति बनी रह सकती है। और चलिए अब स्वामी जी से जानेंगे कि आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या विशेष उपाय किया जा सकता है। आज 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को पौष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, जो धर्म, मर्यादा और विजय का प्रतीक मानी जाती है। आज के दिन सुबह स्नान कर लाल या पीले वस्त्र धारण करें। तांबे के लोटे में जल, गुड़, अक्षत और लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम या गीता पाठ का करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धन और सौभाग्य की वृद्धि के लिए पीपल के पत्ते पर चंदन से श्री लिखकर इसे पर्स या तिजोरी में रख लें। शाम को हनुमान मंदिर में देसी घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे साहस, आत्मबल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आज का दिन दान पुण्य, विशेषकर अन्न, वस्त्र और तिल का दान करना बहुत शुभ फल और समृद्धि देने वाला होता है।